पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज़ पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, बेंगलुरु टेस्ट के हीरो, ऑफ स्पिनर और साबिक सिलेक्शन कमेटी के रुकन तौसीफ़ अहमद साहब। खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच में ग्रीन कैप्स की कामयाबी पर स्पिन ट्रैक बनाने का जो आइडिया इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ से होम ग्राउंड पर आजमाया जा रहा है, उसका फल भरपूर तरीके से हमें मिल रहा है। इत्तेफाक करेंगे इस बात से? बिल्कुल करेंगे। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, हालांकि प्रेशर ही होता है, जाहिर है जब कोई टीम आती है तो हम जब अपने तौर पे, और हमारा हक है कि हम अपने ग्राउंडों पे अपनी मर्ज़ी से पिचें बनाएं। दूसरे लोग भी बनाते हैं अपने, हम जाते हैं तो हमें तो नहीं। जाहिर है पिछले टाइम से लेके अब तक हमारे स्पिनर्स की बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस रही है, तो ये देखते हुए एक उस तरह की पिच तो नहीं थी, वो ज़रा ज़्यादा ख़राब थी इससे, लेकिन ये भी ख़राब नहीं थी। इस पर रन्स भी बन रहे हैं, कोई 1000 रन्स के करीब बने हैं टेस्ट मैच में पूरे। तो उस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि टॉस बड़ी अहमियत का हामिल था, और टॉस जीतने के बाद रन्स करना, गो के कम किए रन्स। मैं ये भी कहता हूँ कि इतनी अच्छी पार्टनरशिप ऊपर से मिल जाना शान की और दूसरे ओपनर्स की, इमाम की, तो उसके बाद हमें तो मतलब इतना सोचना भी नहीं चाहिए था। हाँ, ये टेस्ट मैच हमें बिल्कुल जीते हैं हम, और मुबारकबाद के मुस्तहक हैं सारे। लेकिन टेस्ट मैच ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन छोड़ के गए हैं हमारे यहाँ, और वो क्वेश्चन बैटिंग के ऊपर है, और बड़े ऐसे क्वेश्चन है कि आप देखें तो हमेशा की तरह आपकी यही प्रॉब्लम हो रही है कि आपका मिडिल ऑर्डर भी नहीं, ऊपर से रन बो रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर 15 पे 5 गिर गए। इस तरह की दोनों इनिंगों में पोजीशन हुई। अगर आप 100 रन की लीड नहीं लेते तो आपके लिए तो बहुत मुश्किलात खड़ी हो जानी थी। 997 रन बने तौसीफ़ अहमद साहब 4 दिन के खेल में, और 40 विकेटें गिरी। और अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आप पिंडी जा रहे हैं, आज टेस्ट मैच का 5वां दिन होता, अगर टेस्ट मैच चल रहा होता लेकिन कल ख़त्म हो गया है, तो अब जो सबसे अहम पहलू है वो ये कहा जा रहा है कि दूसरे टेस्ट मैच में जब टॉस का सिक्का हवा में उछलेगा तो वो बहुत सारी चीज़ों को तय कर देगा। इत्तेफाक करते हैं इस बात से? फैसला ऐसा सच नहीं है। देखिए ना, आप इस पिच पे भी उन्होंने भी गलतियां की, आपने भी की। पिच ने तो आउट नहीं किया आपको, कई जगह पे आपने नहीं किया। अगर आप सऊद शकील की बात करें तो वो सबसे ख़राब शॉट उन्होंने मारा जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बाइस बना, कि मिड विकेट उठा के मार दी। आप सिंगल्स नहीं निकाल सकते, उससे पहले भी आपको पिच का अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो दोनों टीमों की तरफ से गलतियां तो बहुत हुई हैं। देखिए, इस पर रोक के टाइम लेके आप नहीं खेल सकते थे, नहीं, बहुत मुश्किल था आपको। जाहिर है कोई गेंद इतना टर्न हो जाता था, कोई जो है नीचे भी रह जा रहा था, तो वेयर एंड टेयर खेल रही थी पिच। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहिए था। और जैसे कि उनके एक बैट्समैन ने आन के जो है ना नुमान पे चलाई हैं, तो सबके, हम बाहर बैठे हुए हम लोग परेशान हो गए थे कि अब क्या होने वाला है। लेकिन ये ज़रूर था कि कभी भी आउट हो जाएंगे, और हो गए। इतनी ज़बरदस्त बॉल गिरी है उनको, और हिम्मत की बात है। नहीं तो पहले ये होता था कि अगर इतनी मार पड़ जाए तो वो चेंज कर देते थे, फिर पूरा दिन बॉलिंग आदमी नहीं कर सकता था। कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और टीम पाकिस्तान की कामयाबी की बात करें, और कामयाबी में बाएं हाथ के स्पिनर नुमान अली का तस्करा ना हो। अफ्रीका के खिलाफ लाहौर टेस्ट में स्पिनर पूरी तरह से छाए रहे। नुमान अली ने 10 विकेटों का हसूल यकीनी बनाया, तो ऑफ स्पिनर साजिद खान ने 5 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन हिकमत अमली के बाद इन दोनों बॉलर्स ने होम ग्राउंड पर 5 टेस्ट मैच खेले हैं। साजिद खान ने इन 5 टेस्ट मैचों में 20.3 की औसत से 39 विकेटें हासिल कर रखी हैं, तो नुमान अली उनसे आगे रहे हैं, जिन्होंने इतने ही मुकाबलों में 14.56 की औसत से 46 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा है। तौसीफ़ अहमद साहब, इस टेस्ट मैच से पहले इफ़ एंड बट की सिचुएशन थी, क्योंकि साजिद खान वायरल फ्लू का शिकार थे। टेस्ट मैच से एक दिन पहले उनका फिटनेस टेस्ट लिया गया, उनसे 10 ओवर डलवाए गए, और फिर तय ये हुआ कि नहीं जी, आसिफ आफरीदी नहीं, साजिद ही हमारा अहम हथियार है, तजुर्बा है, इस पर इन्हिसार करते हैं क्योंकि इस पर भरोसा है। लेकिन जो बॉलिंग साजिद ने इस टेस्ट मैच में की है, आपका वसी तजुर्बा है, आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि साजिद जो थे वो मुकम्मल फिट नहीं थे? बिल्कुल सही है, और फील हो रहा था, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि अगर कोई आदमी एक सीरीज़, एक तो 2 टेस्ट मैच की है, 3 की होती तो रेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं थी। और लेकिन वो दोनों लेफ़्ट आर्म स्पिनर हो जाते, इसलिए फिर
जाहिर है कि इधर उधर से सब कहेंगे जी खिलाएं या मैं खेल लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं बचा लूँगा, जाहिर है वो पूछा होगा उनसे। लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगा कि वो है, यूँ कि काफ़ी पीछे बॉलें भी की, वो वाले साजिद नज़र नहीं आए थे। और ठीक है विकेटें मिल गई अपनी जगह है, लेकिन ये तो कप्तान ने भी आन के आखिर में कहा कि पूरी तरह नहीं थे, फ्लू था या जो भी कोई था। तो इस ऐसे टाइम में आप अपने बॉलर्स को बचाइए, बचाएंगे तो ठीक होगा। ठीक है आपने बॉलिंग नहीं कराई, बचा लिया, लेकिन अगर नोमान आउट नहीं करते फिर आपके लिए क्या होता। फिर आपने नोमान की बात की तौसीफ अहमद साहब, नोमान के बारे में आप जितने अल्फाज का इस्तेमाल करें, जितनी उनकी तारीफ़ करें वो कम है। लेकिन कुछ लोग जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी उम्र के दरमियान फंस गए हैं। खिलाड़ी है, जब तक फिट है, जब तक परफॉर्म कर रहा है उसको खेलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी पहले क्यों नहीं खिलाया। तो अब जिसकी जो किस्मत है वो तो वही करेगा, क्योंकि अगर इस टेस्ट मैच में आसिफ आफरीदी खेल जाते हैं, 2007 का उनका 9 का उनका डेब्यू है, और अब वो खेलते तो 38 बरस के होते। तो नोमान के साथ भी यही सिचुएशन है, जब उनको खिलाया तो वो करके दे रहे हैं आपको। देखिए एक तो बात यह है कि शोर इतना मचा दिया लोगों ने, और शोर मचाने में कोई नहीं। आपने जो बात की है कि फ़िट हैं, तो अगर फ़िट हैं तो मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि आप ये जो ड्रामेबाजियाँ लगाई हुई हैं आपने रीजन्स और इधर उधर के फ़िटनेस टेस्ट या पाकिस्तान टीम में फ़िटनेस टेस्ट क्या है आप ख़ुद देखें। फ़िटनेस टेस्ट यही होता है ना कि मैं 20 ओवर करता हूँ दिन में, पूरा दिन ग्राउंड में रहता हूँ, मैं फ़िट हूँ, सब कुछ ठीक है। हाँ सम टाइम किसी को ऐसा है हमें ज़रूरत है मगर थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन वो सर्वाइव कर जाएगा तो इट्स ओके, हमारी ज़रूरत है हम खिला देंगे। लेकिन ये जो नुमान के लिए या किसी के लिए पहले क्यों नहीं खेला, बाद में क्यों खेला, या कोई और दूसरे, ये तो हमारे यहाँ की रिवायत बनी हुई है जी। हम तो साफ कहते हैं कि आपके यहाँ से पीछे लोग बातें करके अच्छे भले टैलेंट को आप ख़राब करते हैं। मैंने इस बच्चे को देखा है। वो तो कहेंगे बातें तो तौसीफ भाई आप भी करते हैं जी, बातें तो आप भी करते हैं। नहीं बातें तो मैं भी करता हूँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मैंने बात करने की एक चीज़ आपको बताई ना कि अगर फिट है कोई तो बिल्कुल खेलना चाहिए।